प्रेज द लॉर्ड। मैं पास्टर सॉल इस YouTube चैनल के माध्यम से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आप सभी लोगों को मसीही नमस्कार कहता हूं। परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की शांति और सहभागिता आप सभी लोगों को सर्वदा मिलता रहे। जब तक कि प्रभु यीशु मसीह ना आए, परमेश्वर आपके आत्मा, मन और शरीर को पवित्र, निर्दोष और सुरक्षित रखे। इसी आशा के साथ आज के संदेश को हम आरंभ करते हैं। यहोशू 1 अध्याय और उसका 8 वचन से आज मैं संदेश को आगे बढ़ाना चाहूंगा। वहां पर यूं लिखा है, जब हम पढ़ेंगे यहोशू 1 अध्याय और उसका 8 वचन, लिखा है, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। परमेश्वर इस वचन के पढ़े जाने के द्वारा आप सबको बहुतायत के साथ आशीष प्रदान करे। परमेश्वर का वचन हमें आज्ञा देता है कि हम ना केवल परमेश्वर के वचन को पढ़ें वरन उसको मनन भी करें। आज जिस विषय के साथ मैं आपके सामने आया हूं वह है बाइबल मनन कैसे करें, हाउ टू मेडिटेट, कैसे हम मनन करें परमेश्वर के वचन को। मनन का अर्थ क्या है? मनन का अर्थ है खामोशी में पढ़ना या परमेश्वर के वचन पर सोचना और अपने जीवन के हर क्षेत्र में उसका प्रयोग करना। जैसा कि भजन संहिता 1 उसका 2 वचन, भजन संहिता 63 अध्याय उसका 6 वचन, भजन संहिता 77 उसका 12 वचन और भजन संहिता 143 उसका 5 वचन। जब हम इन वचनों को पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे, जब आप उसको अपने बाइबल में से खोलेंगे तो आप इस सभी वचनों में आप एक बात को पाएंगे कि वचन को आपको स्मरण करना है, वचन को आपको ध्यान करना है, वचन को आपको सोचना है, वचन के बारे में आपको विचार करना है खामोशी से, और इसे हम कहते हैं मनन करना। परमेश्वर का वचन हमको ना केवल बाइबल पढ़ने के लिए वरन मनन करने के लिए भी प्रेरित करता है। याद रखिएगा, भजन संहिता 138 और उसका 2 जब आप पढ़ते हैं तो आपने वहां जरूर पढ़ा होगा कि परमेश्वर ने अपने वचन को अपने सब नामों से अधिक महत्व दिया है। उसका वचन इतना महत्वपूर्ण है कि उसने अपने सब नामों में वचन को खास स्थान दिया है। क्या आपको पता है कि बाइबल का सबसे लंबा अध्याय भजन संहिता 119 है, जिसमें कुल 176 पद है, और प्रत्येक पद पर जब आप गौर करेंगे, गौर से पढ़ेंगे तो हर पद बाइबल के वचन की विशेषता को बताता है कि उसके वचन से क्या मिलता है, उसके वचन से क्या होता है। वहां पर जब आप बाइबल पढ़ते चले जाएंगे तो उस अध्याय में परमेश्वर के वचन को चेतावनी, उपदेश, शिक्षा इत्यादि बातों से संबोधित किया गया है। आज हम बात कर रहे हैं कि मनन कैसे करें। जब भी आप बाइबल पढ़ें तो इस बात का ध्यान दें, पहली बात कि बाइबल के किसी भी भाग की आप उपेक्षा न करें। बहुत बार कुछ लोग भजन संहिता ज्यादा पढ़ना पसंद करते हैं, बहुत बार कुछ लोग नीति वचन पढ़ना ज्यादा पसंद करते हैं, बहुत बार लोग नए नियम से सुसमाचार के पुस्तक को, जहां यीशु मसीह की चिन्ह और चमत्कार की घटनाएं जो उन्होंने सेवकाइयां की, उन बातों को पढ़ना बहुत लोग पसंद करते हैं, और बहुत बार कुछ लोग कुछ ऐतिहासिक चीजों को पढ़ना बहुत पसंद करते हैं। परंतु याद रखिएगा, बाइबल का हर एक पुस्तक महत्वपूर्ण है। बाइबल में कुल 66 पुस्तक है और उसको मिला करके बाइबल शब्द दिया गया। बाइबल का मतलब होता है पुस्तकों का संग्रहालय। बाइबल का मतलब पुस्तकों का संग्रहालय, जिसमें बहुत से पुस्तक है। 66 पुस्तक को स्थान दिया गया है बाइबल में। दूसरा तिमोथी उसका 3 अध्याय उसका 16 और 17 वचन जब आप पढ़ते हैं तो वहां पर ऐसा लिखा है, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। इसलिए कई बार जब हम ये करते हैं कि नहीं, डेली मैं नीति वचन पढ़ता हूं, डेली मैं भजन संहिता पढ़ता हूं, डेली मैं सुसमाचार को पढ़ता हूं, तो आप अन्य पुस्तकों की आप उपेक्षा कर रहे हैं, अन्य जो वचन है उसकी आप उपेक्षा कर रहे हैं, आप उसको नजरअंदाज कर रहे हैं। याद रखिएगा, बाइबल में कोमा और पूर्ण विराम का भी अर्थ है।
वो यूं ही नहीं लिखा हुआ है। इसलिए हर एक लाइन का, हर एक शब्द का जो है बाइबल में अर्थ छुपा हुआ है। इसलिए किसी भी पुस्तक का, किसी भी लाइन का, किसी भी शब्द का आप उपेक्षा न करें। इस बात का याद रखिएगा, जब भी आप मनन करने के लिए बैठते हैं तो एक एक शब्दों को गौर कीजिएगा, एक एक पुस्तकों को आप गौर कीजिएगा, चाहे वो इतिहास के पुस्तक हो, चाहे वो नबियों का पुस्तक हो, चाहे वो गीतों का पुस्तक हो, या चाहे वो प्रेतों के काम का पुस्तक जिसमें कलीसिया के इतिहास का वर्णन है, चाहे वो भविष्यवाणियों का पुस्तक हो। एक एक पुस्तकों को बारीकी से पढ़िए और ध्यान कीजिएगा। याद रखिएगा, बाइबल में कुछ भी अनावश्यक नहीं लिखा गया है। रोमों की पत्री उसका 15 अध्याय और उसका 14 पद मैं आपके साथ पढ़ना चाहूंगा। रोमों की पत्री और उसका 15 अध्याय और उसका 14 पद, तो आप इस बात को पाएंगे कि बाइबल में जो भी लिखा हुआ है उसका खास महत्व है। वहां पर यो लिखा है 15 अध्याय और उसका 14 पद, वहां पर ऐसा लिखा है कि रोमियो की पत्री 15 अध्याय और उसको माफ कीजिएगा 14, मैंने कहा 4 पद लिखा है, जितनी बातें पहले से लिखी गई वे हमारी ही शिक्षा के लिए लिखी गई है। रोमियो 15 उसका 4, जितनी बातें लिखी गई है, पहले से लिखी गई है, वे हमारी ही शिक्षा के लिए लिखी गई है कि हम धीरज और पवित्र शास्त्र के प्रोत्साहन द्वारा आशा रखें। जितनी भी बात लिखी गई वो हमारे ही लिए लिखी गई है, हमारे ही शिक्षा के लिए लिखी गई है, हमारी ही उन्नति के लिए लिखी गई है। यानी हर एक पुस्तक, चाहे आप उत्पत्ति पढ़ो, चाहे आप मलाकी पढ़ो, चाहे आप सफनिया पढ़ो, चाहे आप प्रकाशित वाक्य पढ़ो, चाहे आप होशे पढ़ो, चाहे आप नए नियम के रोमियों की पत्री पढ़ो, यानी हर एक पुस्तक महत्वपूर्ण है। लेकिन कई बार हम ये सोचते हैं कि हमको भजन संहिता पढ़ने में मजा आता है, हमको नीति वचन पढ़ने में मजा आता है। कुछ लोग बोलते हैं हमको श्रेष्ठ गीत पढ़ने में मजा आता है। मजा तो आएगा ही, क्योंकि समझ में थोड़ी आता है। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज बाइबल क्यों पढ़ते हैं? क्या मजा लेने के लिए, या आत्मिक उन्नति के लिए, या अपने संबंध को परमेश्वर के साथ बेहतर करने के लिए, या अपने विश्वास को मजबूत करने के लिए? कोई भी शब्द को, कोई भी वचन को आप बढ़ाकर घटाकर पेश नहीं कर सकते। बाइबल में प्रकाशित वाक्य 22 उसका 14 पद में लिखा है कि परमेश्वर के वचन में से ना तो बढ़ाया जाए ना तो घटाया जाए, नहीं तो विपत्ति बढ़ेगी। अगर आपने बढ़ाया तो विपत्ति बढ़ेगी, अगर आपने घटाया तो जीवन की पुस्तक से नाम कटेगा। इसलिए किसी भी भाग की आप उपेक्षा न करें। हर एक भाग महत्वपूर्ण है। परमेश्वर का वचन का एक एक भाग महत्वपूर्ण है, एक एक पुस्तक महत्वपूर्ण है। तो बाइबल अध्ययन जब भी आप करें तो उपेक्षा ना करें। मुझे भौतिकता का पुस्तक पढ़ने में मजा नहीं आता क्योंकि समझ में नहीं आता है, तो कई बार हम उसको छोड़ देते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, वो भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितने कि नए नियम की अन्य पुस्तकें। दूसरी बात, मनन करने में कभी भी जल्दबाजी ना करें। मनन करने में जल्दबाजी ना करें। जरूर वर्तमान युग की विशेषता क्या है? गति, शीघ्रता, जल्दी, फुर्ती से सब कुछ जल्दी फटाफट हो जाए। जरूर से ये फास्ट फूड का समय है, पर आपको भी पता है कि फास्ट फूड से नुकसान भी होता है। आपको भी पता है कि फास्ट फूड में वो विटामिन, आयरन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट नहीं मिलने वाला। वो केवल मुंह का टेस्ट है, केवल मुंह को ठगने के लिए, धोखा देने के लिए है वो सारी चीजें। तो अति तीव्रता जो है वो हानि का कारण होता है, अति तेजी। आज कई लोग चाहते हैं कि स्पीड कार हो, स्पीड बाइक हो, लेकिन वो हमारे लिए कष्टदायक हो सकता है, वो हमारे लिए हानि का कारण हो सकता है। इसलिए कभी भी किसी भी मामले में जल्दबाजी ना करें। और बाइबल पढ़ने में भी आपसे यही कहूंगा कि जब आप मनन करने के लिए बैठते हैं तो जल्दबाजी ना करें। बाइबल के साथ ऐसा ना करें। बाइबल को केवल ज्ञान के लिए नहीं पढ़ना, केवल उसको जानकारी के लिए नहीं पढ़ना, वरन उसको ऐसा पढ़े कि जब तक कि आपके हृदय में परमेश्वर का संदेश ना पहुंचे। और इसी को कहते हैं मनन। मनन का मतलब होता है तब तक आप उस पर विचार करें, तब तक आप उस पर सोचें, उस वचन पर, जब तक कि आपको परमेश्वर से आपके हृदय में संदेश नहीं पहुंचता है। इसी को कहते हैं मनन। क्योंकि कई बार हम बाइबल पढ़ते हैं तो फटाफट में हम पढ़ करके पार हो जाते हैं, और परमेश्वर का वो संदेश जो रेमा बनकर के आप तक पहुंचना चाहिए था, जीवनदायक बात बनकर के आप तक पहुंचना चाहिए था, वो नहीं पहुंच पाता है। और यही कारण है कि हम आत्मिक उन्नति नहीं कर पाते। क्योंकि ज्ञान के हिसाब से तो आपने बाइबल पढ़ ली, आपने रट ली, आपने घोल कर पी भी लिया, लेकिन आपने कभी भी उस पर विचार नहीं किया, सोचा नहीं, उस पर ठहर करके आपने उस पर ध्यान नहीं किया। और यही कारण है कि परमेश्वर का संदेश आपके हृदय में कभी नहीं पहुंच पाता है। याद रखिएगा, ज्ञान तीव्रता से अर्जित किया जा सकता है, परंतु संदेश पहुंचने में थोड़ा समय लगता है। आपको बाइबल में समय देना ही होगा। कैसे आप टीवी और मोबाइल पर घंटों बिता देते हैं, परंतु बाइबल को का शीघ्रता से एक घूंट ही आप लोग लेना पसंद करते हैं। 5 मिनट का बाइबल अध्ययन एक घूंट आप लेना पसंद कर रहे हैं, और आप टेलीविजन में और मोबाइल में घंटों रहते हैं। और उससे क्या आपकी आत्मिक उन्नति होगी? आप बाइबल में अपना समय नहीं देते। मानो आप एक घूंट पी रहे हो,
मानो आप जो है आधा प्लेट खाना खा रहे हो, कभी भी आपको शारीरिक रीति से आपका ग्रोथ नहीं होगा। तो आत्मिक रीति से कैसे ग्रोथ हो सकता है? जब आप एक घूंट केवल आप जो है ना बाइबल के वचन को पी लिए, आपने एक आधा प्लेट खा लिया। परमेश्वर का वचन कहता है अधिकाई से परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में बसने दो, अधिकाई से। ये एक ऐसा भोजन है जब उसको खाएंगे जितना अधिक, आपका हाजमा कभी खराब नहीं होने वाला। इससे आत्मिक उन्नति ज्यादा होगी। बाइबल को पर्याप्त समय दीजिए, मैं आपसे कहना चाहता हूं, तब वचन आपके हृदय की गहराई में उतर जाएगा। भोजन हड़बड़ा कर खाने से क्या होगा बताइए? तो हम क्यों परमेश्वर के वचन को हड़बड़ी में पढ़ना चाहते हैं? कई बार लोग बोलते हैं जल्दी से वचन का प्रचार कर दीजिएगा, पास्टर साहब शॉर्टकट में प्रचार कीजिएगा, पास्टर साहब आज जो है ना 15 मिनट का प्रचार कीजिएगा, 10 मिनट का प्रचार कीजिएगा, है ना। हम चाहते हैं कि जल्दबाजी में सब कुछ हो जाए, लेकिन अन्य चीजों में हमारा कोई हड़बड़ाहट नहीं। अगर कोई शादी सभा में हम चले गए हैं तो वहां भोजन के समय में लोग घंटों खड़े रहते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते रहते हैं, लेकिन वही परमेश्वर का वचन की सेवकाई हो रही हो तो हमको लगता है फटाफट ये सेशन समाप्त हो जाए। जल्दबाजी, तो हम कैसे आशीष पा सकते हैं? तो जब भी आप अध्ययन करते हैं तो इस बात का ख्याल रखिए कि अध्ययन करने में जल्दबाजी ना करें। तीसरी बात, बाइबल अध्ययन करने में आलसी ना हो। याद रखिएगा, नदी तट पर केवल कंकड़ ही मिलते हैं। नदी के किनारे पर, नदी के तट पर केवल कंकड़ ही मिलते हैं, परंतु मोती जो है वो गहरे समुद्र में गोता लगाने से ही मिलता है। मोती जो है वो गहरे सागर में गोता लगाने से मिलता है। और कोई व्यक्ति अगर गोता लगाना नहीं जानता है, अगर सोचता है कि हम गहरे समुद्र के अंदर नहीं घुस सकते हैं, हम अंदर जा ही नहीं सकते, हम मर जाएंगे, आधा रास्ता में सांस फूल जाएगा, तो फिर आप नदी किनारे कंकड़ चुनते रहिए, आपको कोई लाभ नहीं होने वाला। परमेश्वर का वचन में बहुत गहराई है, जब तक आप उसमें गोता नहीं लगाएंगे आपको उसके अंदर छुपा हुआ गुप्त धन और खजाना कभी नहीं मिलने वाला। नीति वचन 2 अध्याय और उसका 3 से लेकर 5 पद जब पढ़ेंगे तो वहां पर ऐसा लिखा है, और प्रवीणता और समझ के लिए अति यत्न से पुकारें, अति यत्न से पुकारें, और उसको चांदी के समान ढूंढे, वहां पर ऐसा लिखा है, और गुप्त धन के समान उसकी खोज में लगा रहे, तो तू यहोवा के भय को समझेगा और परमेश्वर का ज्ञान तुझे प्राप्त होगा। यहां कई चीजें बताया गया, यत्न से पुकारें, खोजें, ढूंढे, और तब तो यहोवा के भय को समझेगा और यहोवा का ज्ञान तुझे प्राप्त होगा। परंतु हम सोचते हैं कि फटाफट सब कुछ हो जाए, जल्दी में सब कुछ हो जाए, बड़ी आलसी से हम परमेश्वर के वचन को पढ़ना पसंद करते हैं। देखिए, पढ़ना और सुनना पर्याप्त नहीं है, पर आपको मनन करने में समय देना ही होगा। पढ़ते तो बहुत लोग हैं, बहुत सारे लोग जो मसीही नहीं है वो भी बाइबल पढ़ते हैं, लेकिन इसमें से कुछ नकारात्मक चीजों को ढूंढ रहे होते हैं, या तो कई बार वो दूसरों को इससे कैसे हम बदला दे सके, इसमें से कुछ कमजोर कड़ी को निकाल करके, क्योंकि उनको तो कुछ समझ में आता नहीं है, और वो इसलिए भी अध्ययन करते हैं ताकि यहां से वो लोग आपको फांस सके, आपको फंसा सके, आपके विश्वास पर वो हमला कर सके। तो पढ़ना और सुनना केवल पर्याप्त नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं हम बाइबल पढ़ लिए, कुछ लोग बोलते हैं हम जाके कलीसिया में वचन सुन लिए। नहीं, इतना काफी नहीं है, आपको ठहर कर उस पर विचार करना ही होगा, आपको मनन करना ही पड़ेगा, आपको मेडिटेट करना ही पड़ेगा। पहला तिमोथी 4 अध्याय जब आप पढ़ते हैं तो वहां पर ऐसा लिखा है 15 पद में कि इन बातों को सोचते रह। किन बातों को? जो पौलुस वहां तिमोथियुस को बताया, इन बातों को सोचते रह और इन्हीं में अपना ध्यान लगाए रह, ताकि तेरी उन्नति सब पर प्रकट हो। अगर आप सोचते नहीं है, अगर आप उस पर ध्यान नहीं लगाते, अगर आप उस पर विचार नहीं करते, अगर आप उस पर मनन नहीं करते, केवल पढ़ रहे हैं, केवल सुन रहे हैं, तो यह पर्याप्त कभी नहीं होगा। आपकी आत्मिक उन्नति इससे कभी नहीं होने वाला, इसलिए आपको ठहरना ही पड़ेगा। चौथी बात, मनन एकांत समय में करें। मनन जो है एकांत समय में करें। भजन लिखने वाला जब भी आप देखोगे, कई बार भजन में आपने पढ़ा होगा, भजन लिखने वाला मनन के लिए भोर का समय को चुनाव करता है। जब आप भजन संहिता 119 अध्याय और उसका 147 और 148 पद पढ़ेंगे तो वहां पर ऐसा लिखा है, मैंने पांव फटने से पहले दुहाई दी और मेरी आशा तेरे वचनों पर थी, मेरी आंखें रात के एक पहर से पहले खुल गई कि मैं तेरे वचन पर ध्यान करूं। और आगे लिखा है, अगर आप उसको पढ़ते चले जाएंगे तो बारंबार वो इस चीज को दोहरा रहा है कि मैं भोर को उठा और परमेश्वर के वचन पर ध्यान किया, मैं भोर को उठा और परमेश्वर के वचन के बारे सोचा कि परमेश्वर ने मुझे क्या आज्ञाएं, क्या चेतावनियां, क्या शिक्षा, क्या उपदेश दिए हैं। तो बारंबार इस बात का भजन संहिता में भजनकार जिक्र करता है कि मैं भोर को उठा। क्यों भोर को उठा? क्यों भोर का समय? क्योंकि भोर का समय हम कितना बोलेंगे? 4 बजे, 5 बजे, बहुत हुआ 6 बजे, लेकिन 6 बजे के बाद 6, 7, 8 के बाद क्या होता है? शोर शराबे का समय, कोलाहल का समय शुरू हो जाता है और उसके बाद आपका ध्यान भंग होना स्वाभाविक है।
वैसे भी जिंदगी का स्वर्णिम नियम क्या है? जिंदगी का सबसे स्वर्णिम नियम है जल्दी सोना और जल्दी उठना। यहां देर से लोग सोते हैं और देर से उठते हैं, तो अनुग्रह का दरवाजा, तो महाकरुणा का दरवाजा बंद हो जाता है। क्यों दाऊद भोर को उठता था? क्योंकि वो शांत समय होता था और वो समय मनन का सबसे बेहतर समय होता है। इसलिए भी दाऊद ने कई बार भोर का समय को परमेश्वर के वचन पर विचार करने या ध्यान करने या स्मरण करने या उस पर सोचने के बारे में बताता है। लेकिन आज हमारा टाइम टेबल बदल चुका है। अब हम देर रात सोते हैं क्योंकि हमारे पास आवश्यकताएं बढ़ गई है, हमारे पास काम बढ़ गए हैं और हम हर काम रात्रि में करना चाहते हैं। लेकिन मेरे प्रिय, भोर का वो एक समय आपको जरूर सुनिश्चित करना चाहिए जबकि आप ठहर कर परमेश्वर के वचन पर आप विचार कर सकें, क्योंकि वहां आप परमेश्वर के वचन को आप ध्यान से सोच पाओगे और परमेश्वर के संदेश को जो आपके हृदय में आना है उसको आप ग्रहण कर पाओगे और इससे आपकी आत्मिक उन्नति सुनिश्चित हो सकता है। तो क्यों परमेश्वर ने दाऊद को यह सिखाया कि तुमको भोर के समय में उठ करके मेरे वचन पर विचार करना चाहिए? क्योंकि उसको पता है उसके बाद का समय शोर शराबे का समय होता है। तो इसलिए इस बात का ख्याल रखें। हम लोग वैसे भी बच्चे लोग स्कूल में पढ़ते हैं कि हम लोग को जल्दी सोना है और जल्दी उठना है। तो ये सही में एक अच्छा नियम है, एक अच्छे स्वस्थ का ये नियम है। पांचवी बात, मनन के समय में प्रार्थना के जीवन की उपेक्षा न करें। मनन के समय में प्रार्थना के जीवन की उपेक्षा ना करें। बहुत लोग अध्ययन में ज्यादा समय बिताते हैं परंतु प्रार्थना में कम। इससे बचना चाहिए। दोनों संतुलित होना चाहिए, दोनों संतुलित होना चाहिए। प्रार्थना के साथ बाइबल अध्ययन हमें परमेश्वर के गुणों को गहराई से समझने में मदद करता है। अगर आप प्रार्थना के साथ बाइबल अध्ययन कर रहे हैं तो आप परमेश्वर के गुणों को, उसके वचनों को, उनके प्रकाशनों को आप समझ पाएंगे गहराई से। आपका बाइबल अध्ययन प्रार्थना से तरबतर होना चाहिए। आपका जो बाइबल अध्ययन है वो प्रार्थना से तरबतर होना चाहिए। अध्ययन और प्रार्थना एक दूसरे का पूरक है। एजरा 7:10 जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर ऐसा लिखा है, क्योंकि एजरा ने यहोवा की व्यवस्था का अर्थ जान लेने और उसके अनुसार चलने और इस्राएल में विधि और नियम सिखाने के लिए अपना मन लगाया था। पहले एजरा ने परमेश्वर के वचन को सीखा, जाना, ठहरा, उस पर चलने के लिए, उसकी विधियों पर विचार करने के लिए मन लगाया। और उसके बाद जब आप 9 और 10 अध्याय पढ़ते हैं तो आप एजरा के प्रार्थना का जीवन को वहां पर देखते हैं। दोनों में बैलेंस है, दोनों में संतुलन है। एक तरफ वो परमेश्वर के वचन पर ध्यान कर रहा है, दूसरी ओर प्रार्थना। तो प्रार्थना और ध्यान, मनन करना, ये दोनों जो है बराबर होना चाहिए, ये संतुलित होना चाहिए। क्योंकि कई बार हम प्रार्थना के जीवन को उपेक्षा कर लेते हैं, खाली बाइबल पढ़ लेते हैं, निकल लेते हैं और इसलिए परमेश्वर के वचन को, उसके गुणों को गहराई से कभी नहीं समझ पाते और वो प्यार जो प्रभु के प्रति हमको रखना चाहिए हम नहीं रख पाते। आपके अंदर विश्वास का संचार कैसे होगा? परमेश्वर के वचन के द्वारा। ये वचन जब तक आपके हृदय में गड़ ना जाए आपका विश्वास में बढ़ोतरी कभी नहीं होगा। केवल ऊपर ऊपर पढ़ लेने से आप कभी भी उसकी गहराई को नहीं पढ़ पाओगे। आप अगर नदी में गए हैं तो आप किनारे बैठ करके लोटा में पानी उठा करके आप नहा रहे हो, तो कभी किसी ने पूछा आपसे कि जहां आप नहाते हो उसकी गहराई क्या है, आप कैसे बता पाओगे? क्योंकि आप कभी भी उसकी गहराई में घुसे ही नहीं। आपने केवल लोटा लेकर के वहां पर किनारे बैठ करके नहाना शुरू किया। आप हमेशा ऐसे ही नहाते आए हैं और इसलिए कभी भी आप उस स्थान की जहां पर आप नहाते हैं उसकी गहराई को नहीं बता सकते। आज हम यही कर रहे हैं। अगर हम केवल एक पल के लिए केवल एक घूंट, आधा प्लेट खाना अगर हम खा लें तो इससे कुछ फायदा होने वाला? बाइबल के साथ भी तो हम ऐसा ही कर रहे हैं। हम थोड़ी देर 5 मिनट बाइबल पढ़ते हैं और बंद कर देते हैं। हम उस पर ठहरते नहीं, उस पर विचार नहीं करते, उस पर सोचते नहीं, खामोशी से हम उस पर ध्यान नहीं करते कि परमेश्वर का वचन यहां हमसे क्या बोल रहा है। मैं आपको उत्साहित करूंगा कि बाइबल का अध्ययन जरूर करें, क्योंकि परमेश्वर हमको इस बात के लिए आज्ञा देता है, मनन करना। मैं ज्यादा बड़ा संदेश आपको नहीं दे रहा हूं, एक छोटा संदेश, लेकिन इस पर जरूर मैं आपसे कहूंगा कि जरूर विचार कीजिएगा। तो 5 बातें मैंने आपसे आज यहां पर कही है कि जब भी आप अध्ययन करते हैं तो बाइबल के किसी भी भाग की उपेक्षा ना करें, सबसे पहली बात। दूसरी बात, मनन करने में जल्दबाजी आप ना करें। तीसरी बात, बाइबल अध्ययन करने में आलसी ना हो। और चौथी बात, बाइबल एकांत समय में आप अध्ययन करें। मनन का समय जो है एकांत समय होता है और उस समय को आप निर्धारित करें कि कौन सा समय मेरे लिए अच्छा होगा। और 5वीं बात, मनन के समय में प्रार्थना के जीवन की उपेक्षा न करें। प्रभु आप सभी लोगों को बहुतायत के साथ आशीष प्रदान करें। प्रभु ने चाहा तो दोबारा हम YouTube चैनल के माध्यम से आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। पास्टर सॉल कई बार फिर से आप सभी लोगों को मसीही नमस्कार।